Hello students, we are here once again with the topic of बैक्टीरिया जीवाणु। अब हमने आपके फर्स्ट ईयर में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने सेकेंड यूनिट पूरी पढ़ ली और थर्ड यूनिट पूरी पढ़ ली। अब हम यूनिट पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट, जिसमें हमको पढ़ना है वायरस, माइकोप्लाज्मा एंड बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो आज हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु, इसका एक जनरल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया या जीवाणु का एक जनरल इंट्रोडक्शन। जीवाणु जो हैं वो एक कोशिकी होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको कि हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते। ठीक है, प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर के कारण दे हैव अ रिजेम्बलेंस विद प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्रोकैरियोटिक मतलब किसी भी तरह का सेल वॉल पूरी तरह से डिफाइंड नहीं होती। ओमनी प्रेजेंट मतलब ये सब जगह पाए जाते हैं। और सबसे पहले जो जीवाणु जिन्होंने स्टडी किया था वो साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक इन 1632 टू 1723। इन्होंने सबसे पहले जीवाणु को स्टडी किया था और उन्होंने बताया था कि इनको हम सूक्ष्मदर्शी, ये जीव छोटे जीव हैं जिनको हम एनिमल क्यूल का नाम भी दे सकते हैं, दिया था उन्होंने। और दे आर ओमनी प्रेजेंट मतलब ये सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात भूत, वायु और सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ये एक कोशिकी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। अधिकांश जीवाणु जो होते हैं क्लोरोफिल के अभाव में अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इसलिए ये पैरासिटिक मतलब परजीवी, सैप्रोफिटिक मतोपजीवी और सिम्बायोटिक मतलब सहजीवन से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक मतलब ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। कुछ जीवाणु जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। और उनमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए। जनरली इनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। इनकी जो सेल वॉल है वो म्यूकोपेप्टाइड से बनी हुई होती है जिसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता। ठीक है, सेल वॉल जो है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई सेल वॉल, जनरली इसमें वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अन्य प्रोकैरियोट जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी के समान इनमें भी सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता। केंद्रक कला मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और केंद्रिक न्यूक्लियस का इसमें अभाव होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्योंकि हमने पढ़ा ना प्रोकैरियोटिक के कारण इनमें इन सब का अभाव होता है। और ये सब डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं। कोशिका में श्वसन का कार्य जो होता है, जब हम कह रहे हैं कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है तो इन्वॉल्यूटेड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कोशिका द्रव्यी कला कहते हैं, मीजोजोम के द्वारा होता है। क्लोरोफिल ए का इसमें पूर्णतः अभाव होता है। ये ऑटोट्रॉफिक, इसमें ये बताया था मैंने आपको, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए होता है। इनमें अलैंगिक जनन जो होता है विखंडन या फिजन के द्वारा होता है। लैंगिक जनन जो होता है वो सुस्पष्ट नहीं होता, लेकिन कुछ जीवाणुओं में आनुवांशिक पुनर्योजन, सेक्सुअल और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, जो कि संयुग्मन, कॉन्जुगेशन, पराक्रमण, ट्रांसडक्शन और रूपांतरण मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा होता है। जीवाणुओं की प्रकृति के कारण ही नाइट्रोजन का एवं कार्बन का निरंतर पृथ्वी पर चलते इनका एब्जॉर्प्शन होता रहता है, जिसके पृथ्वी पर जीवन का संभव नहीं है। अब अगर हम देखें कि इनकी शेप, साइज, क्योंकि ये जो है ये अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, रॉड शेप्स होते हैं, राउंड होते हैं, गोलाकार होते हैं। बैक्टीरियल साइज, दे आर वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, मतलब अति सूक्ष्म माइक्रोस्कोप के नीचे देखे जाने वाले जीवाणु बैक्टीरियल होते हैं। शेप, द शेप ऑफ बैक्टीरिया इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये सूक्ष्म यंत्र के द्वारा ही देख सकते हैं। और इनका शेप जो है ये सूक्ष्म मुख्यतः 3 आकृतियों में होते हैं। ठीक है, पहला जो है बेसिलस या रॉड शेप स्ट्रक्चर, बेसिलस और रॉड शेप,
ये वाले जिसको दंडाकार या दंडाणु कहते हैं, ये रॉड शेप होते हैं या दंडाकार होते हैं। प्रत्येक को बेसिलस कहते हैं। सामान्यतः ये जीवाणु स्वयं को विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित नहीं करते, किंतु कभी कभी ये जोड़े में भी दिखाई सिलेंड्रिकल, elongate and they are motile or non-motile also. Some are very short and some are almost are other are long. कुछ छोटे होते हैं, कुछ लॉन्ग होते हैं। एग्जाम्पल बेसिलस एंथ्रैक्सिस। ठीक है। सेकेंड शेप इज कोकस और स्फेरिकल, गोलाकार जीवाणु। इस प्रकार के जीवाणु स्फेरिकल और एलिप्टिकल बैक्टीरिया आर कॉल्ड कोकाई। कोकाई अथवा गोलाणु कोकस कहते हैं, जैसे माइक्रोकोकस आने इनमें उदाहरण के लिए। अब जो अपन ये जो उसमें देख रहे हैं, माइक्रोकोकाई मतलब 1, डिप्लोकोकाई मतलब 2, स्ट्रेप्टोकोकाई अलग अलग शेप के, टेट्राकोकाई, स्टेफालोकोकाई एंड सार्सिनी। ठीक है। डिप्लोकोकाई को अगर हम देखेंगे तो इसमें 2 जुड़ी हुई गोलाणु कोशिकाएं होती हैं, उदाहरण के लिए डिप्लोकोकस। अगर हम स्ट्रेप्टोकोकाई को देखेंगे, गोलाणु कोशिकाओं की श्रृंखला मणि के माला के समान होती है। एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस। टेट्राकोकाई को अगर हम देखेंगे तो ये वर्णाकार आकृति के रूप में जुड़ी हुई 4 गोलाणु कोशिका होती है। एग्जाम्पल के लिए गैफिका, टेट्राजिना। अगर हम स्टेफाइलोकोकाई को देखेंगे, इसमें गोलाणु असामान्य गुच्छों के रूप में प्राय अंगूरों के समान गुच्छों को सामान्य दिखाई देती है, इसको हम बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस कोकाई। एंड सार्सिनी जो है गोलाणु घनाकार, क्यूबिकल या पैकेट रूप में व्यवस्थित रहते हैं, उदाहरण के लिए सार्सिनी ल्यूटिया। तो ये कोकस की 6 शेप हो गई, माइक्रोकोकाई, डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, टेट्राकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई एंड सार्सिनी। और हमने इनके अलग अलग इनके उदाहरण भी देख लिए। ये देखो आपको मैंने बताया था ना, बेसिलस गोलाणु, डिप्लोबेसिलस एंड स्ट्रेप्टोबेसिलस, लॉन्ग शेप्स में डिफरेंट शेप्स ऑफ बेसिलस बैक्टीरिया। ये वाले देखो आप, कोकस। ठीक है। मोनोकोकस, डिप्लोकोकस 2-2। ठीक है। ये टेट्राकोकस में 4, स्टेफाइलोकोकाई में पूरा एक ग्रुप बन गया अंगूर के शेप के, ये सार्सिनी एंड ये स्ट्रेप्टोकोकाई। इसके हमने अलग अलग इनके शेप्स देख लिए, इनका असेंबलेंस देख लिया और इनके हमने एग्जाम्पल्स देख लिए। नेक्स्ट इज हम देखेंगे स्पाइरल और हेलिकल। इसमें ये किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, सीज अभी तक हम देख रहे थे। ये जीवाणु कुंडलित या सर्पिलाकार स्पिरिलियम कहलाते हैं। अधिकतर ये स्वतंत्र इकाई कोशिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। और इसके अंदर जो एग्जाम्पल है, दे हैव बैक्टीरिया, दे हैव 1 or more flagella at pole. Besides this, they occur in following shapes. अब इनकी जो अलग अलग शेप्स होती है, ये है, पहला है विब्रियो। विब्रियो ये जीवाणु छोटे मुड़े हुए कर्व के समान होते हैं, जिसका साइन ऑफ कोमा जिसे अपन कहते हैं। दे बियर सिंगल फ्लैजिलम, अब ऊपर की तरफ इनमें एक टिप पर एक फ्लैजिला होता है। फिलामेंटस बैक्टीरिया जो होते हैं, तंतुमय जीवाणु, दीज बैक्टीरिया, इनका जो एग्जाम्पल है बिगर्शिया और दे आर, ये जो तंतुमय होते हैं। ठीक है। एंड ये प्लियोमॉर्फिक टाइप के जो होते हैं, ये अलग अलग शेप में होते हैं। प्लियोमॉर्फिक सच एज आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग शेप एंड साइज। प्लियोमॉर्फिक जो होते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग देयर शेप एंड साइज। ठीक है। दे आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग देयर शेप एंड साइज टेम्परेरीली इन रिस्पॉन्स टू द चेंजेस टू द सराउंडिंग्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल असिटोबैक्टर, इनका जो एग्जाम्पल है एसिटोबैक्टर एक्सेट्रा। ठीक है। तो हमने सबके शेप, साइज, इनके एग्जाम्पल्स और इनके डायग्राम से समझा। ये देखिए, ये स्पिरिलियम, ये देखो आपको एक कोमा के जैसे है, विब्रियो, स्पिरिलियम एंड विब्रियो। तो हमने शेप, साइज, जनरल फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने इनके पढ़े जीवाणु के। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल पढ़ेंगे कि बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, जीवाणु कोशिका की परासंरचना। टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ये देख रहे हैं आप, ये टिपिकल प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर होते हैं। इनके ऊपर 3 लेयर्स होती हैं। आउटर मोस्ट लेयर को हम स्लाइम लेयर कहते हैं, मिडिल लेयर मिडिल सेल वॉल एंड इनर मोस्ट साइटोप्लाज्मिक
मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट जो होती है वो स्लाइम लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो कंपोज किसकी भी होती है, ये पॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई होती है। इनको हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। ठीक है, जीवाणु कोशिकाओं को साधारण रूप से 5 भागों में भी बांटा जा सकता है, और जिसको कि हम बाद में भी और डिटेल में देखेंगे। जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल वॉल हैं इसमें, वो है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन NAG, दूसरा एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड NAM, और तीसरा पेप्टाइड चेन ऑफ 4 और 5 अमीनो एसिड्स। ठीक है, आया आपको समझ में किस तरह से 3 लेयर्स होती हैं, उनके क्या क्या केमिकल स्ट्रक्चर है। द फंक्शन ऑफ द सेल, इनका जो बेसिक फंक्शन है, सेल वॉल अपीयर्स टू बी होली मैकेनिकल। स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया, जब मैंने आपको प्रैक्टिकल में भी समझाया था कि 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच रिटेन द स्टेन इवन आफ्टर डीकलराइजेशन विद, मतलब हमने अल्कोहल डालने के बाद, डीकलराइजेशन करने के बाद भी अगर वो स्टेन को रिटेन रखते हैं, तो दीज बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो स्टेन ट्रीटमेंट के बाद, अल्कोहल के बाद डीस्टेन हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो 2 तरह के बैक्टीरिया हो गए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इस डायग्राम को हम अगर ध्यान से देखें तो आपको देखा ना, ये स्लाइम लेयर होती है बाहर, आउटर लेयर जो है ये क्या है, ये इसकी स्लाइम लेयर है। फिर ये इसकी ये वाली सेल वॉल, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म, पॉलीब्यूटारिक एसिड, ये ग्रेन्यूल्स जो इसके अंदर पाए जाते हैं, पॉलीराइबोसोम्स, क्रोमैटोफोर, राइबोसोम्स, न्यूक्लियोइड। जो इसमें कोई भी वेल डेवलप्ड डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है। बेसल ग्रेन्यूल्स और पिलस एंड पेरीप्लाज्मिक स्पेस, इस तरीके से इसमें ये स्पेस और स्ट्रक्चर होते हैं। बेसल ग्रेन्यूल और फ्लैजिलम, देखो ये फ्लैजिलम जो है, कैप्सूल की जो वॉल है, ये पिल्लाई जो इसमें बाहर की स्ट्रक्चर बनना होता है। तो ये एक बैक्टीरियल सेल का पूरा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, प्रोकैरियोटिक। ठीक है ना, जिसको कि हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देखकर इस तरह से हमने इसके स्ट्रक्चर को समझा। तो हमने अभी पूरा हमने व्हाट इज बैक्टीरिया, who discovered bacteria, the shapes of bacteria, size of bacteria and the structure of electron microscopic structure of bacteria, ये हमने पढ़ा। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट में हम बैक्टीरियल अपना ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर के बाद हम लोग इसका डिटेल में इसका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। बैक्टीरिया में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, न्यूट्रिशन होता है, श्वसन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस लेक्चर वाज ऑल अबाउट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।